एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक गिद्धों का झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद वह उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुंच गए। टापू पर पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो कि वह किसी स्वर्ग में आ गए हों। टापू पर हरियाली थी, खाने के लिए मेढक और मछली और समुद्री जीव बहुत सारे मिल रहे थे। उस टापू पर ऐसा कोई जानवर भी नहीं था जो गिद्धों का शिकार कर सके। इस वजह से गिद्धों को कोई डर भी नहीं था। उनमें से एक गिद्ध ने कहा कि अब वह यह जगह छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तो बैठे बैठे ही खाना मिल जाएगा। और बाकी सभी गिद्ध उसकी बातों से सहमत हो गए। झुंड के सभी गिद्ध सहमत हो गए, लेकिन एक बूढ़ा गिद्ध यह सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और वह सब वहीं पर रहने लगे। कई दिन गुजर गए। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी से कहा, भाइयों, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक पार करने से पहचाना जाता है। यह हमारी शक्ति है। हम सभी जब से यहाँ आए हैं हम आलसी हो गए हैं। अब हम ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाते हैं। हम शिकार करना भी भूल रहे हैं। इस जंगल पर ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है और मैं इस टापू से जाना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चले। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। निराश होकर बूढ़ा गिद्ध अकेले ही दूसरे जंगल में चला गया। समय बीतता गया और कुछ महीनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि उसे अपने झुंड का हाल चाल लेने जाना चाहिए। लंबी उड़ान के बाद वह उस टापू पर पहुंच गया जहां उसके दोस्त थे। टापू पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे गिद्ध मारे जा चुके हैं, कुछ बुरी तरह घायल हैं। बूढ़े गिद्ध घायल गिद्धों से पूछा, ये सब कैसे हुआ? घायल गिद्धों ने कहा, आपके जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही यहाँ एक जहाज आया था जो यहाँ चीतों का एक दल छोड़कर गया था। शुरू में तो चीतों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ अनेक जीव जंतुओं का शिकार करके अपना पेट भर रहे थे। कुछ दिनों के बाद जब उन्हें मालूम पड़ा कि हम ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। इस कारण काफ़ी गिद्ध चीतों के शिकार बन चुके थे। यह सुनकर बूढ़े गिद्ध को काफ़ी दुख और अफसोस हुआ, लेकिन अब वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह उड़कर फिर से अपने जंगल में चला गया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, अगर हम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे उस शक्तियों को खो देते हैं। कभी आलस न करें और मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमें अनुभव होगा।